लोहा घाट। लोहा घाट नदी के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा घाट है। लोहा घाट देवदार और ओक के वृक्षों के जंगलों के रास्ते, शांत जलवायु और हरी भरी हरियाली प्रदान करता है। सौंदर्य के साथ यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि यह स्थान हिमालय के सबसे कम खोजे जाने वाले क्षेत्रों में से एक है। ग्रीष्मकाल के दौरान पूरे क्षेत्र में फैले रोडोडेंड्रॉन से आसपास की जगह लाल हो जाती है। भारत के ऐतिहासिक और पौराणिक परिदृश्य में लोहा घाट का महत्वपूर्ण और अभिन्न स्थान है। यह माना जाता है कि ये क्षेत्र चंद राजवंश की सांस्कृतिक राजधानी था, जो 11वीं शताब्दी के राजा थे। चंपावत जिले में लोहावती नदी के तट पर स्थित लोहा घाट अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। 1754 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लोहा घाट पिथौरागढ़ से 62 किलोमीटर की दूरी पर है। लोहा घाट के इस प्राचीन शहर का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है, जो कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। अद्वैत आश्रम, जिसे मायावती आश्रम भी कहा जाता है, वहां जाने से पहले ज्यादातर भक्त और तीर्थयात्री लोहा घाट में आते हैं। उत्तराखंड के एक छोटे से शहर को अपने आसपास के मंदिरों और आकर्षक स्थानों के कारण प्रसिद्धि प्राप्त है। 4.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला लोहा घाट अपने ऐतिहासिक और पौराणिक संघों के कारण उत्तराखंड में सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। लोहा घाट क्षेत्र के कई पर्यटन स्थलों के करीब है, जैसे श्यामताल, देवीधुरा, गुरुद्वारा रीठा साहिब, बाणासुर किला और मायावती आश्रम। यह बगवाल लड़ाई कार्निवल के लिए प्रसिद्ध है, जो रक्षाबंधन के शुभ दिन पर देवीधुरा में होता है। गुरुद्वारा रीठा साहिब। गुरुद्वारा रीठा साहिब एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा जो दुनिया में अद्वितीय है। यहाँ पर गुरु नानक देव का नाथ योगी के साथ संवाद हुआ, जिसे उन्होंने सक्रिय मानवतावादी सेवा के मार्ग में लाने की कोशिश की और साथ में भगवान का नाम स्मरण करवाया। मायावती आश्रम। लोहा घाट से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह अद्वैत आश्रम दुनिया भर से तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। मायावती आश्रम विश्वव्यापी रामकृष्ण मठ का एक शाखा केंद्र है और इसकी स्थापना 1899 में स्वामी विवेकानंद, कैप्टन और श्रीमती सेवियर की अंग्रेजी शिष्य जोड़ी ने की थी। इस आश्रम के पहले प्रमुख स्वामी विवेकानंद के शिष्य स्वामी स्वरूपानंद थे। इस आश्रम में एक मासिक अंग्रेजी पत्रिका प्रबुद्ध भारत का संपादकीय कार्यालय है। इस आश्रम द्वारा संचालित एक धर्मार्थ अस्पताल भी है। एबॉट माउंट। एबॉट माउंट की खोज एक अंग्रेज जेम्स एबॉट ने की थी। कथित तौर पर इस जगह को अब प्रेतवाधित माना जाता है। सैलानी एबॉट माउंट पर जाकर हिमालय के विभिन्न अंचलों के आकर्षक दृश्य देखते हैं। जेम्स माउंट ने अपनी पत्नी की याद में 1942 में एबॉट माउंट पर एक चर्च बनाया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। बाणासुर किला अर्थात बाणासुर का किला। मध्यकालीन युग का यह किला राजा बलि के 1000 सशस्त्र पुत्र बाणासुर की याद में बनाया गया था, जिन्हें भगवान कृष्ण ने मार दिया था।
चंपावत जिले के लोहा घाट से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह किला अपनी पूरी महिमा में राजसी हिमालय की चोटियों को देखने के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। माना जाता है कि राजा बलि का सबसे बड़ा पुत्र बाणासुर एक शक्तिशाली राजा और भगवान शिव का भक्त था। उसकी परम भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव बाणासुर के सामने प्रकट हुए और उसे 1000 भुजाएं देने का वरदान प्रदान किया। वरदान प्रदान करने के बाद बाणासुर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और आकाश के साथ साथ धरती पर भी तबाही मचा दी। जब भगवान कृष्ण, बलराम और अन्य यादवों को पता चला तो उनके और बाणासुर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान कृष्ण ने बाणासुर का वध कर दिया। लोहा घाट एक सुंदर आरामदायक जगह है। अधिकांश भाग के लिए मौसम हमेशा व्यवस्थित और स्पष्ट होता है। नवंबर से फरवरी आमतौर पर बर्फबारी का समय होता है और इस क्षेत्र में जुलाई से अगस्त तक बारिश होती है। गर्मियों के महीनों में लोहा घाट का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो पर्यटन के लिए बहुत अच्छा वातावरण प्रदान करता है। आप अपनी कार तथा टैक्सी से सड़क मार्ग द्वारा लोहा घाट पहुंच सकते हैं। हवाई जहाज द्वारा लोहा घाट के लिए निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर है, जो लोहा घाट से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। आप लोहा घाट के लिए पंतनगर हवाई अड्डे से आसानी से टैक्सी ले सकते हैं। रेल द्वारा निकटतम रेलवे स्टेशन टनकपुर है, जो लोहा घाट से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन से लोहा घाट जाने के लिए टैक्सी और बस दोनों आसानी से उपलब्ध है।